हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदिनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए दोस्तों अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, स्टेट हो गया, बीपीएससी हो गया, फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। इसलिए आप प्रत्येक दिन शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अतः बिना समय गवाए हुए आज के हम लोग पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के तहत भारत को किन दो राज्यों में विभाजित किया गया था? पता है दोस्तों, माउंटबेटन योजना के तहत भारत को किन दो राज्यों में विभाजित किया गया था? ए में हमारा भारत और बंगाल है, बी में हमारा भारत और पाकिस्तान है, सी में हमारा पाकिस्तान और बंगाल है, डी में हमारा भारत और नेपाल है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना के तहत भारत को किन दो राज्यों में विभाजित किया गया था दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब करने का मतलब भारत और पाकिस्तान। इसका बिल्कुल सही आंसर है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को दो राज्यों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के अनुसार पाकिस्तान में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया? पता है दोस्तों, माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया था? ए में हमारे केवल पंजाब है, बी में हमारे केवल बंगाल है, सी में हमारे मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र है, डी में हमारा हिंदू बहुमत वाले क्षेत्र है। पता है दोस्तों हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना के तहत अनुसार पाकिस्तान में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र। मतलब माउंटबेटन योजना के अनुसार पाकिस्तान मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र को शामिल किया गया। अपने क्षेत्र में, पाकिस्तान के क्षेत्र में मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, माउंटबेटन योजना में जनमत संग्रह का प्रबंध किन क्षेत्रों में किया गया? बताएं दोस्तों, माउंटबेटन योजना में जनमत संग्रह का प्रबंधन किन क्षेत्रों में किया गया था? ए में हमारा गुजरात है, बी में हमारा पंजाब है, सी में हमारा सिंध और बलूचिस्तान, डी में हमारा पाकिस्तान और बंगाल है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना के जनमत संग्रह का प्रबंधन किन क्षेत्रों में किया गया था दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि सिंध और बलूचिस्तान है। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के अनुसार रियासतों में क्या अधिकार दिया गया? बताएं दोस्तों, माउंटबेटन योजना के अनुसार रियासतों में क्या अधिकार दिए गए? ए में हमारा स्वतंत्रता घोषणा के लिए, बी में हमारा ब्रिटिश कानून का पालन करना, सी में हमारा करों का निर्धारण करने का, डी में हमारा ब्रिटिश संघ में शामिल होने का। पता है दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना के अनुसार रियासतों को क्या अधिकार दिए गए? बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। स्वतंत्रता घोषणा करने के लिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। माउंटबेटन योजना के अनुसार रियासतों को स्वतंत्रता घोषणा करने के लिए अधिकार दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का अधिकार क्या बनाया? बताएं दोस्तों, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का आधार क्या बनाया? ए में हमारा आर्थिक असमानता है, बी में हमारा सांप्रदायिकता और द्वितीय राष्ट्र सिद्धांत है, सी में हमारा ब्रिटिश समर्थन है, डी में हमारा हिंदू मुस्लिम एकता। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग
का आधार क्या बना? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि सांप्रदायिक और द्वित राष्ट्र सिद्धांत इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, कैबिनेट मशीन भारत कब आया था? बताएं दोस्तों, कैबिनेट मशीन भारत कब आया था? ए में 1942, बी में 1945, सी में 1946, डी में 1947 है। बताएं दोस्तों, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चार ऑप्शन आपके डिस्प्ले बोर्ड पे दिख रहा होगा दोस्तों। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है दोस्तों वो कमेंट करें दोस्तों, और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। आप लोग फास्ट आंसर दीजिए तो बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाए। कैबिनेट मशीन भारत कब आया था दोस्तों? बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1946 इसका बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बारीकी से क्लियर करेंगे। हमारा प्रश्न है, कैबिनेट मशीन का उद्देश्य क्या था? बताएं दोस्तों, कैबिनेट मशीन का उद्देश्य क्या था? ए में हमारा संविधान सभा का गठन है, बी में हमारा भारत विभाजन है, डी में सी में हमारा कांग्रेस का समर्थन है, डी में हमारा मुस्लिम लीग का बहिष्कार है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों, फास्ट आंसर दे दोस्तों। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कमेंट फास्ट करने के लिए, तो इसका बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे 8 नंबर प्रश्न का? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब संविधान का गठन इसका बिल्कुल सही आंसर है। कैबिनेट मशीन का उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्त दिवस मनाया? बताएं दोस्तों, मुस्लिम लीग है जो किस वर्ष मुक्ति धर्म दिवस मनाया? बताएं दोस्तों, ए में 1938 है, बी में 1939 है, सी में 1940 है, डी में 1941 है। बताएं दोस्तों, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब है 1949 इसका बिल्कुल 39 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, भारत विभाजन का एक मुख्य कारण क्या था? बताएं दोस्तों, भारत विभाजन का एक मुख्य कारण क्या था? ए में हमारा सामरिक शक्ति है, बी में फुट डालो और राज करो की नीति, सी में हमारा गरीबी है, डी में हमारा धार्मिक एकता है। बताएं दोस्तों, भारत विभाजन का एक मुख्य कारण क्या था दोस्तों? बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों, और आप लोग फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। गलत या सही होने से तो बिल्कुल मत डरिएगा कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तभी आपको पता चलेगी कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। इसलिए आप कमेंट करें दोस्तों और फास्ट आंसर दें। तो बताएं हमारा 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब है फूट डालो और राज करो नीति इसका अपनाया गया था। विभाजन का मुख्य उद्देश्य यही था, मुख्य कारण यही था। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, कैबिनेट मशीन ने पाकिस्तान की मांग को क्या ठुकराया? कैबिनेट मशीन ने पाकिस्तान की मांग को क्यों ठुकराया? ए में हमारा अव्यवहारिक है, बी में हमारा लिंग का बहिष्कार है, सी में हमारा कांग्रेस का अपील है, डी में हमारी रियायतों की मांग है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कैबिनेट मशीन ने पाकिस्तान की मांग को क्यों ठुकराया दोस्तों? तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि अव्यवहारिक इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक दिन क्लास को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बताएं दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ए में हमारा 15 अगस्त 1947 है, बी में हमारा 26 जनवरी 1950 है, सी में हमारा 1 अप्रैल 1949 है, और डी में हमारा 2 अक्टूबर 1948 है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब 26 जनवरी 1950 इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों।
दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? बताएं दोस्तों, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? ए में हमारा माउंटबेटन योजना, बी में हमारा कैबिनेट मशीन है, सी में हमारा मुस्लिम लिंग योजना, डी में हमारा गांधी इराबिन समझौता है। बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि कैबिनेट मशीन इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? पता है दोस्तों संविधान सभा में जो थे कितने सदस्य थे? ए में हमारा 200 है, बी में हमारा 300 है, सी में हमारा 389 है, डी में हमारा 400 है। बताएं दोस्तों संविधान सभा में कितने सदस्य थे दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 389 इसका बिल्कुल सही आंसर है। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? बताएं दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? ए में हमारा सार्वभौमिक मताधिकार है, बी में हमारा अप्रत्यक्ष चुनाव है, सी में हमारा नामांकन है, डी में हमारा जनमत संग्रह है। बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि अप्रत्यक्ष चुनाव इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? बताएं दोस्तों संविधान सभा का के अध्यक्ष कौन थे? ए में जवाहरलाल नेहरू है, बी में सरदार पटेल है, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डी में हमारा महात्मा गांधी है। बता दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। और आप लोग थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बार बार बोला जा रहा है कि कमेंट फास्ट कीजिए, कमेंट आप लोग फास्ट कीजिए दोस्तों। तो बताएं हमारा 60 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब करने का मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत का संविधान किस समय में तय हुआ था? बताएं दोस्तों भारत का संविधान कितने समय में तय हुआ था? ए में हमारा 1 साल है, बी में हमारा 2 साल है, सी में हमारा 3 साल है, डी में हमारा 5 साल है। बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा में कितने समय में तैयार हुआ था? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कहने का मतलब है 3 साल इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? बताएं दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था दोस्तों? ए में हमारा सरदार पटेल है, बी में हमारा जवाहरलाल नेहरू है, डी में हमारा डॉक्टर अम्बेडकर है, डी में हमारा राजेंद्र प्रसाद है। बताएं दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था दोस्तों? तो बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब जवाहरलाल नेहरू इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? बताएं दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? ए में हमारा 26 जनवरी 1950 है, बी में हमारा 15 अगस्त 1947 है, सी में हमारा 9 दिसंबर 1946 है, डी में हमारे 11 मार्च 1947 है। बताएं दोस्तों हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? बताएं दोस्तों, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है दोस्तों वो कमेंट करें दोस्तों और फास्ट आंसर दे दोस्तों। तो बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कहने का मतलब 9 दिसंबर 1946 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हाँ प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव में किसकी सुरक्षा का वचन दिया गया था?
बताएं दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव में किसकी सुरक्षा का वचन दिया गया था? ए में व्यापारिक की, बी में दलितों और अल्पसंख्यकों की, सी में सेना की, डी में शिक्षकों की। बताएं दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव में किसकी सुरक्षा का वचन दिया गया था दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि दलित और अल्पसंख्यकों का। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? पता है दोस्तों, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? ए में हमारा 11 दिसंबर 1946 से, बी में हमारा 26 जनवरी 1947 से, डी में हमारा, सी में हमारा 9 मार्च 1946 से, डी में हमारा 15 अगस्त 1947 से। बताएं दोस्तों, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 11 दिसंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है 1946। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, संविधान सभा में प्रमुख रूप से किसे किसे शामिल नहीं किया गया था? बताएं दोस्तों, संविधान निर्माण में प्रमुख रूप से किसे शामिल नहीं किया गया था? ए में हमारा मुस्लिम लीग है, बी में हमारा कांग्रेस है, बी में हमारा समाजवादी है, डी में हमारा दलित नेता है। बताएं दोस्तों, हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है दोस्तों वो कमेंट करें दोस्तों। आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर दे दोस्तों, बार बार बोला जा रहा है कमेंट फास्ट कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। गलत या सही होने से तो बिल्कुल मत डरिएगा कि हम कमेंट कर रहे हो गलत आंसर हो रहा है। कमेंट कीजिएगा गलत या सही हो, तभी ना आपको पता चलेगी कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब मुस्लिम लीग इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ? बताएं दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ? ए में हमारे 11 दिसंबर 1946 से, बी में 15 अगस्त 1947, डी में हमारा 9 दिसंबर 1946 से, डी में हमारा 26 जनवरी 1947 से। बताएं दोस्तों, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 11 दिसंबर 1946 इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, संविधान सभा में दलित जातियों के अधिकार किसने प्रस्तुत किए? बताएं दोस्तों, संविधान सभा में दलित जातियों के अधिकार किसने प्रस्तुत किए? ए में हमारा जवाहरलाल नेहरू है, बी में हमारा डॉक्टर अंबेडकर है, सी में हमारा सरदार पटेल है, डी में हमारा महात्मा गांधी है। बताएं दोस्तों, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दे दोस्तों। तो बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा में दलित जातियों के अधिकार किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि डॉक्टर अंबेडकर इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, डॉक्टर, यहाँ पे छूट गया था, डॉक्टर अंबेडकर ने किसकी समिति का नेतृत्व किया था? बताएं दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने किस समिति का नेतृत्व किया था? ए में संविधान सभा, बी में स्वरूप समिति, बी में न्यायपालिका समिति, डी में संविधान निर्माण समिति है। बताएं दोस्तों, हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि प्रारूप समिति इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बारीकी से केयर करेंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, संविधान सभा में दलित जातियों के लिए क्या प्रबंध किए गए थे? बताएं दोस्तों, संविधान सभा में दलित जातियों के लिए क्या प्रबंध किए गए थे? ए में हमारा पृथक निर्वाचन है, सी बी में हमारा आरक्षण है, सी में हमारा शिक्षा है, डी में हमारा बेरोजगार है। बताएं दोस्तों, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है दोस्तों वो कमेंट करें दोस्तों और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दे दोस्तों। तो बताएं, संविधान सभा में दलित जातियों के लिए क्या प्रबंध किए गए थे दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब आरक्षण इसका बिल्कुल
सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है संविधान सभा की बहस किस पर आधारित बताएं दोस्तों। संविधान सभा की बहस किस पर आधारित थी। ए में हमारा जनमत है, बी में ब्रिटिश कानून है, सी में हमारा कांग्रेस का निर्णय है, डी में हमारा मुस्लिम लीग की मांग है। बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा। संविधान सभा की बहस किस पर आधारित थी, तो बताएं हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि जनमत इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है संविधान सभा ने किस भाषा को राजभाषा बनाने का सुझाव दिया। बताएं दोस्तों संविधान सभा ने किस भाषा को राजभाषा बनाने का सुझाव दिया था। ए में हमारा अंग्रेजी है, बी में हमारा संस्कृत है, सी में हमारा हिंदी, डी में हमारा उर्दू है। बताएं दोस्तों संविधान सभा ने किस भाषा को राजभाषा बनाने का सुझाव दिया था दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि हिंदी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान में किस सूचियां बनाई गई थी। बताएं दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी सूचियां बनाई गई थी। ए में हमारा 2 है, बी में हमारा 3 है, 4 है, 5 है। बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहने का मतलब 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करें दोस्तों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और प्रत्येक दिन क्लास को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। और इसी प्रकार आप हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। बताएं संविधान में राज्य सूची में क्या शामिल था। बताएं दोस्तों संविधान में राज्य सूची में क्या शामिल था। ए में हमारा सेना है, बी में हमारा राजस्व है, सी में हमारा खनन, डी में हमारा व्यापार है। तो बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा संविधान सभा में राज्य सूची में क्या शामिल था, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब राजस्व इसका बिल्कुल सही आंसर था। यह दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था दोस्तों। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करने के लिए तो बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट अवश्य करिएगा। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।